हरिओम। जय गुरुदेव सबको। हरिओम हरिओम। अपने बाबा वाणी है, 27 नंबर है, 27 नंबर वाणी है। सामने आई है चित्त वृत्ति निरोध, है ना। सबसे पहले तो हम ये समझें कि चित्त में जो वृत्तियां हैं वो क्या है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो उन 84 लाख योनियों में जो कुछ भी हमने कर्म किया, जो भी हमारे संस्कार बने, जिस तरीके से हम जिन विचारों को हम रखते रहे, उन सब में वो हमारे एक भाव और संस्कार बनते रहे और वही हमारे अंदर वृत्तियों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि कोई किसी की एकाग्र वृत्ति होती है। हाँ, तो अपनी चर्चा हो रही थी चित्त वृत्ति, और इस पर बात हो रही थी कि हम लोगों ने बहुत सारी योनियां, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमको ये जन्म मिलता है, मनुष्य का जन्म। उन सब जन्मों में हमने जो कुछ किया, जैसे विचार हम रखते हैं, हमारी वो वृत्तियां संस्कार के रूप में बनती चली जाती हैं। अब उनका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इस मनुष्य योनि में कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में अपने आप वो चीज हो जाती है ना। हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम अगर कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम क्रोध नहीं करना चाहते हैं, क्रोध हो जाता है। हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं चाहते हैं, फिर भी उसके बारे में नकारात्मक विचार हमारे मन में आ ही जाते हैं। तो कहते हैं कि अब प्रश्न पूछता है भक्त बाबा जी से कि इन चित्त की जो वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, यानी कि उनके अंदर इनमें रुकावट आए, ये जो हमारे लिए बाधक बनी हुई हैं, इनको कैसे रोका जाए, है ना। कि इनका नाश कैसे किया जाए। जो ये वृत्तियां हमको अपने हिसाब से नहीं चाहते हुए भी हम इनके चक्कर में फंस जाते हैं और ये हमको नचाती रहती हैं, है ना। बहुत कोशिश करते हैं, नहीं भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव इतना गहरा रहता है कि हम चाहते हुए भी इनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो कहते हैं कि इनसे निरोध कैसे किया जाए। तो बाबा जी ने कहा, एक जगह तो बाबा वाणी में बाबा जी ने ये बताया है कि मन को एक बालक की तरह समझाओ। जैसे कि एक बालक को समझाते हैं ना, मन अगर कोई भी चीज, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग कहते हैं मन को मारो, मन का दमन करो। तो बाबा वाणी में एक जगह बाबा जी ने लिखा है कि मन को न तो मारो, न ही मन का दमन करो, बल्कि अगर वो कुछ चाहता है और मन को उससे हानि नहीं है तो उसको देने में मन पर इतना शासन भी मत करो। अगर वो कोई चीज चाह रहा है और उसको देने में हानि नहीं है तो वो चीज उसको दे दो। कहते हैं कि मन पर इतना कठोर शासन मत करो कि मन शासन को मानने से इनकार कर दे, है ना। और अगर कोई चीज हानि वाली मन मांग रहा है तो मन को समझाओ कि इसका उपयोग करने से तुम्हें क्या हानि होगी। इस तरीके से जब हम मन को समझाएंगे तो मन जो जितना चंचल है उसकी चंचलता में थोड़ी सी स्थिरता आएगी, थोड़ा सा मन को एक सही दिशा मिलेगी। तो कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, यानी कि क्या उपाय है जो ये वृत्तियां हमको नचा रही हैं, इस मन में जो जमे हुए भाव हैं, वो जो हमको अपने इशारे पर नचाते हैं, हमें उन बंधनों से, अपने बंधनों से मुक्त नहीं होने देते हैं। इनको कैसे पार पाया जाए, इनसे कैसे हम मुक्त हो पाए। तो बाबा कहा, आकाश
महामंडल के उच्च स्तर पर चित्त को रमाओ। आकाश महामंडल के उच्च स्तर पर चित्त को रमाओ, यानी कि जैसे कि बाहर एक आकाश है ना, उस आकाश में बहुत ऊंचे हैं हम लोग। जैसे कि एरोप्लेन से जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम ऊपर चले जाते हैं, और जितनी भी जमीन पर एकदम वो चीजें इतनी छोटी छोटी हो जाती हैं कि हमें दिखती ही नहीं है। अब जब हम ऊपर चले गए तो नीचे जितना भी कोलाहल मच रहा है, जो ट्रैफिक का हॉर्न है या जो भी शोर शराबा है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता है ना। तो ठीक इसी तरह सद्गुरु ने बताया कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यानी कि जैसे कि प्रकृति में जो आकाश है, हमारे भीतर भी एक हृदय आकाश है ना। जो जो तत्व बाहरी प्रकृति में है, वो तत्व हमारे भीतर भी हैं, और उनका भी एक रूप है। जैसे कि बाहर आकाश है और उसमें ये जो तारे टिमटिमाते, चांद है, सितारे हैं, ठीक ऐसे ही हृदय एक आकाश में ये वृत्तियां जो हैं, ये भी टिमटिमाती रहती हैं चांद सितारों के रूप में, है ना। चांद सितारों सूर्य के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, जैसे ये बाहर आकाश में हो रहे हैं, ऐसे ही हमारे हृदय आकाश में भी चारों तरफ ये चीजें घूमती रहती हैं। बहुत सुंदर बात है। तो कहते हैं कि आकाश स्तर पर चित्त को रमाओ। अब मन को क्या करो कि मन को वहां ले जाओ जहाँ की ये इन सब से ऊपर उठ जाए और इनका प्रभाव ना पड़े, है ना। तो ऊपर कैसे ले जाए? तो कहते हैं कि भाई हमारे मन तो है नहीं कि मन को ऊपर उठाएं, क्योंकि मन अपनी वृत्तियों से इतने बंधन में जकड़ा हुआ है, इतने संस्कारों के बंधन में जकड़ा हुआ है कि इसको मुक्ति दिलाना तो हमारे लिए तो बड़ा कठिन काम है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि शरणागति का भाव ले लो। अगर उच्च स्तर पर स्थित होना है ना, उसका हाथ पकड़ लो। जैसे कि भाई हम अगर ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, या कोई बच्चा ऊपर, एक पिता ऊपर बैठा हुआ है और बच्चे को कहता है ऊपर आ जाओ, बच्चा अगर नहीं चढ़ पाता है तो पिता क्या करता है? बच्चा कोशिश करता है और पिता उसका हाथ खींच के ऊपर अपने पास बिठा लेता है, तो बच्चा भी ऊपर हो जाता है। ठीक इसी तरह हम अगर उसकी शरण ले लेंगे उस परमात्मा की, तो वो हम उसको कहेंगे कि हमारे बस में नहीं है इन वृत्तियों के बंधन से मुक्ति पाना, इनका निरोध करना और इनका नाश करना। तो तुम हमें उस महामंडल के उच्च स्तर पर ले जाओ, क्योंकि तुम वहां बैठे हुए हो, तुम तो उच्च स्तर पर हो। तुम हमारा हाथ पकड़ के ले जाओगे तो हम भी ऊंचे हो जाएंगे और इन वृत्तियों से हम मुक्त हो पाएंगे। तो जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो वो हमारे मन को क्या करता है? अपनी वाणी का भाव देकर और सकारात्मक भाव देकर और अच्छे अच्छे भाव देकर वो क्या करता है कि हमें उच्च स्तर तक ले जाता है ना। और वहाँ जहाँ पे हम जब उसके शरण में आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ तो केवल उसका भाव है, उसकी वाणी है, उसके ही विचार हैं और उसका ही प्रकाश है। तो वहाँ क्या होता है कि सारे जो नीचे के कोलाहल हैं वो शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि एक वाणी भी है ना सद्गुरु की कि शांति में विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। तो जब हम शांति से विचार, जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं और वो हमारी सारी चीजों को शांत कर देता है और वहां पर हमें अपने गोद में बिठा लेता है जहां पर केवल उसका भाव है, तो क्या होता है? हम जब उसके ही वाणी को सुनते हैं, उसके ही सकारात्मक विचारों को हम सुनते हैं, उसकी ही
प्रकाश में हम रहते हैं, तो हमारे जो मन का निम्न स्तर था पहले, जो हमारा मन निम्न स्तर पे बंधा हुआ था, छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाता था, फिर क्या होता है, सत्संग में आते आते हम देखते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे उच्च स्तर तक आने लगता है और उन चीजों का प्रभाव जितना पहले पड़ता था उतने उससे कम होने लगता है। हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, जब हम देखते हैं उसमें उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता था। अब जब हम इस जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका, हम रहते भी वही हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर कम पड़ने लगा। क्यों कम पड़ने लगा? क्योंकि हमारे मन को उसने ऊंचा उठा दिया, हमारे मन को उसने अपनी गोद में बिठा लिया। तो नीचे जो शोर शराबा हो रहा है वो हमको कम प्रभावित करता है, उसका असर हम तक नहीं आता है। तो ये जो है हमारे मन में आता है कि ना तो हम मन को दमन करना जानते हैं, फिर कहते हैं शमन कर लो, मन को सुधार लो, ना हम सुधारना जानते हैं। तो फिर क्या करें? हम तो एक भाव जानते हैं कि सद्गुरु तुम हमें हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लो, और तुम ऊपर उठा लेते हो तो जिसको वो एक बार ऊपर उठा लेता है ना, फिर उसकी जो उसका मन जो है ना वो नीचे नहीं आता है। कुछ देर के लिए, जैसे कि एक बालक है ना, कुछ परिस्थितियों में वो डगमगा जाता है, एक बार अटक जाता है, लेकिन वो वापस उसे खींच लेता है। ठीक यही जीवन में हमारी स्थिति होती है और हमें वो नीचे नहीं गिरने देता है। कैसे? भगवान चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए? किसी भक्त ने पूछा बाबा जी से, तो बाबा जी ने क्या कहा? महामंडल के उच्च स्तर पर चित्त को रमाओ। और क्या कहा? चित्त को रमाओ, यानी कि हमें ये प्रयास करना होगा। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि हमारे वश में नहीं है, सद्गुरु की शरण में हम चले जाते हैं तो वो हमारे चित्त को उच्च स्तर पर ले जाता है ना। लेकिन ये चाह हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें उच्च स्तर पर जाना है। अगर ये चाह नहीं होगी, हम अगर वृत्तियों से मुक्त होना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर ये कैसे होगा? भक्त ने चित्त की वृत्तियों के बंधन में बंध कर देख लिया, चित्त की वृत्तियों के चक्कर में फंसकर देख लिया, और अब उसका दिल चाहता है कि इनका निरोध हो मेरे जीवन में, मैं इनसे मुक्त हूँ। क्योंकि वो समझ रहा है, सत्संग करते करते उसके अंदर विवेक जाग रहा है और वो समझ रहा है कि जो स्थिति आज मेरी है, इस स्थिति में रहकर मेरे जीवन में शांति और भक्ति और भाव और सत्यता के विचार आने मुश्किल है। क्योंकि ये वृत्तियां किसी को टिकने ही नहीं देती हैं। ये वृत्तियां मन को इतना नीचे ले जाती हैं कि जो ऊपरी सतह पर हमारे जीवन में जो हमें सत्संग का भाव दिखता है, ऊपरी सतह पर सत्संग का जो एक सुंदर सलोना रूप दिखता है, हम उसको अपने हृदय में धारण ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इन वृत्तियों का शोर जो है हमें शांति ही नहीं रहने देता, और बिना शांत रहे प्राणी उनके ऊपर विचार कैसे करेगा, उनको धारण कैसे करेगा, है ना। तो उनका शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी भक्त ने कि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, है ना। वो सबसे पहले जरूरी है कि जब उन वृत्तियों से हम मुक्त हो जाएंगे, उन वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ने लगेगा, तो क्या होगा कि हमारे जीवन को एक सुंदर रूप मिलेगा, एक सुंदर दिशा मिलेगी और हमारी दशा सुधार की तरफ जाने लगेगी। स्पष्ट हो गया वाणी का भाव? हाँ, ऐसे स्पष्ट हुआ। एक प्रश्न जैसे आ रहा था सुषमा दीदी कि जैसे जो वृत्तियां ही होती है वही हमको अशांत करती है, मन को अशांत करती है।
चित्त की वृत्तियां हम्म, वृत्तियां वृत्तियां क्या हुई, जो हमारे मन के सोचने का तरीका हुआ, जैसे हम्म, हम्म, कि जैसे हाँ, गीता में तो वो 3 तरह की वृत्ति बोलते हैं ना, सात्विक वृत्ति, तामसिक वृत्ति और रास्तिक सात्विक, वृत्ति। तामसिक और राजसिक। तो वो हाँ, तो किसी का वो एक तीनों गुण भी हैं उसी में। हम्म हम्म, तो यहाँ पे तो चित्त में जो अपनी एक वृत्ति होती है, व्यक्ति की, हर व्यक्ति की एक विशेष वृत्ति होती है और वो उसी के हिसाब हम्म, से सोचता है और कार्य करता है। पर हम्म, कई कई बार ऐसा लगता है कि किसी की ज्यादा सात्विक वृत्ति है पर उस पर तामसिक या राजसिक वृत्ति आ जाती, जैसे सात्विक वृत्ति हाँ, का व्यक्ति भी क्रोध में आता है तो उसकी वृत्ति हाँ, राजसिक हो जाती है। तो बिल्कुल। सब तरह की वृत्तियां हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, ये तीनों तरह की ही वृत्तियां। ये तो तीनों ही वृत्तियां अपना अपना खेल खेलती रहती हैं हमारे जीवन में। हम्म अब इनको हम संस्कार कह लें या योनियों का, जो हम पहले हम्म योनिया में जन्म लिए उनका प्रभाव कह लें, जो कर्म हम करते हैं अनजाने में उसका प्रभाव कह लें। ये सारी चीजें जो है ना, इन सबसे प्रभावित हमारा जीवन है। हम्म अब ये तीनों वृत्तियां खेल खेलती रहती हैं, लेकिन हमें तो इन तीनों वृत्तियों का खेल, अ, ये इन तीनों वृत्तियों के खेल में ही तो अपने जीवन को नहीं बिताना है ना, हाँ हमें तो इनसे ऊपर उठना हाँ है ना। हाँ हाँ तो कहते हैं कि कैसे इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, कैसे इनसे पार पाया जाए। तो कहते हैं इनसे मुक्ति का एक ही तरीका है कि उच्च स्तर पर, आकाश महामंडल के उच्च स्तर पर चित्त को रमा दो, तो नीचे जो कुछ भी होता रहेगा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ है ना। जैसे कि आज अपने लोग 6th या 7th फ्लोर पर रहते हैं, तो नीचे रोड पर जितनी भी धूल मिट्टियां उड़ती हैं या शोर शराबा होता है, वो उस फ्लोर तक बहुत कम जाता है ना। हम्म और जो एकदम नीचे रहता है उस तक तो वो चीजें बहुत ज्यादा उनको प्रभावित करती हैं, है ना। हम्म तो ठीक यही भाव है कि हमारा मन जो है जितना ऊपर उठ सकेगा विचारों से, भावनाओं से, और ये ऊपर कैसे उठेगा, तो इनको बिना क्या होगा, जितना जितना हम धारण करते चलेंगे ना सद्गुरु, और बिना शांत हुए मनुष्य सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो कहते हैं शांति के लिए सबसे पहले संतोष का आना जरूरी है। जब मनुष्य के जीवन में संतोष आएगा ना, कि मेरा जीवन जो है ये हर तरह से मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, और जब ये भाव उसके मन में आता है तब वो शांति को अनुभव करता है। फिर सद्गुरु ने लिखा संतोष भी इतनी आसानी से नहीं आता है। संतोष कैसे आए, तो कहते हैं कि मन प्रसन्न होगा तब तो संतोष आएगा। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, है ना। और प्रसन्नता, मन हमारा प्रसन्न कैसे होगा, हमें तो फुर्सत ही नहीं है मन की तरफ, मन को प्रसन्न रखने की, क्योंकि हम तो वृत्तियों में राजसिक तामसिक, जैसा अभी तुमने कहा ना बीना, कि राजसिक तामसिक और सात्विक वृत्तियां जो हैं ये हमको अपना खेल दिखाती रहती हैं, और मनुष्य इन्हीं के चक्र में घूमता रहता है। तो मन तो बेचारा शिथिल होता रहता है, थकता रहता है, लेकिन जो वास्तविक रस का वो जो उसकी चाहना होती है कि मुझे जो रस चाहिए वो रस तो उसको मिलता नहीं है ना, क्योंकि वो रस तो इन तीनों से ऊपर है। वो रस तो इन तीनों से ऊपर है, और वो रस उसको तभी मिलेगा जब इन तीनों वृत्तियों से मनुष्य ऊंचा उठ पाएगा। और ऊंचा उठने के लिए, जैसे अभी कहा ना, संतोष, शांति और मन की प्रसन्नता, है ना। तो इसमें एक चीज और सद्गुरु ने बताई कि मन को दृढ़ता भी चाहिए, मन को बल भी चाहिए। मन की जो दृढ़ता होती है ना,
जैसे कि हम एक सीमा रेखा बांध दें अपने मन के आगे। जैसे होता है ना कि हम बच्चे को क्या बोलते हैं, बहुत खेल लिया, अब पढ़ने का समय हो रहा है ना, या अब सोने का समय हो रहा है, या अब खाने का समय हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ठीक इसी तरह हमको अपने मन को भी एक बालक की तरह ही समझाना है कि बहुत इन वृत्तियों में खेल लिया, अब अपने को ऊपर चढ़ने का समय हो रहा है, कि हमें कुछ ऐसे विचारों को धारण करना पड़ेगा, कुछ ऐसे विचारों का चिंतन करना होगा मन तुझे, जिससे कि हम उच्च स्तर तक जा सके, हमारा स्तर ऊंचा हो, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना स्टैंडर्ड देखते हैं कि भाई ये हमारे स्तर को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं ना। तो ठीक इसी तरह हमको ये समझना होगा कि हमारा स्तर क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हमें तो वो परमात्मा तो तीनों वृत्तियों से और तीनों गुणों से ऊपर है, वो तो शांताकारम है ना। तो फिर हमारे अंदर जब वो शांताकारम है, तो हमारे अंदर वृत्तियों का शोध क्यों, इन वृत्तियों का निरोध क्यों नहीं है? क्योंकि हमने, हमारे मन में दृढ़ता नहीं आई, हमारे मन ने उसकी चीजों को ग्रहण नहीं किया, जिससे कि हमारा मन बली बन सके, है ना। और इन चीजों से मुक्त अपने मन को समझाकर उसकी बातों को धारण कर पाए, उनकी बातों को ग्रहण कर पाए, है ना। जब उनकी चीजों को हमारा मन जब ये समझने लगेगा कि हमारा स्तर ये नहीं है, हमारा स्तर इससे ऊंचा है, जब उसके अंदर ऊंचे स्तर की चाहत होगी, तो वो ऊंचे स्तर की बातों को सुनेगा, ऊंचे स्तर की बातों का चिंतन मनन करेगा, ऊंचे स्तर की बातों को धारण करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते मनुष्य ऊंचा हो, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे ऊंचा उठने लगेगा, और धीरे धीरे वो अपने जीवन में पाएगा कि कुछ चीजों का, कुछ बातों का जो वृत्तियां उसको यूज करके प्रभावित कर रही थी, अब उनसे वो धीरे धीरे मुक्त होने लगा, है ना। अब उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले उसकी जो वाणियां हैं, जो उसकी ऊंचे स्तर के जो भाव हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। उनको धारण करना होगा, चिंतन मनन करना होगा। और सभी बोले इस विषय में, किसी को कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, या कोई भी कुछ और भाव इस वाणी के लिए बोलना चाहता है तो अच्छा लगेगा। ये सुषमा जी ये बोलिए। हाँ मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ बोलिए। हम लाइक नवल भैया हैं? नहीं, हाँ, ये कमल जी है। कमल जी है। हाँ कमल। अच्छा, कमल जी। अच्छा हाँ बोलिए। मेरे को एक प्रश्न ये आ रहा था कि हम जब सत्संग में लगते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, बहुत आनंद आता है, हम ऊंचा भी उठना चाहते हैं, लेकिन बार बार हम गिर जाते हैं। तो जैसे कि उच्च स्तर की बातें आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है और उसका प्रभाव भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलत होने पर हम वापस वही धरातल पर आ जाते हैं। तो उसको ऐसे थोड़े परमानेंसी लाने के लिए क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में कि थोड़ी उसकी परमानेंसी आए, कि उसका प्रभाव देर तक रहे, जो सत्संग में सुनी हुई बातों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे। इसलिए कि हमको बार बार उस चीज का रिपीटेशन करना होगा। जो बातें हमको आनंद देती हैं, जो बातें उच्च स्तर तक हमको ले जाती हैं, जैसे अभी कहा ना कि हम लोगों को अच्छा भी लगता है और कुछ समय तक उसका प्रभाव भी रहता है,
तो हमें ये तो पता चलने लगा कि ये कौन सी बातें हैं, क्या भाव है जो हमें आनंद देता है, जो हमें उच्च स्तर तक ले जाता है ना। तो जब हम बार बार उन चीजों को याद करेंगे, बार बार उनके विषय में चिंतन करेंगे, तो जैसे एक वाणी है सदगुरु की कि हम दुख बार बार क्यों आता है, सुख से परिचय नहीं, फिर अति परिचित ही बार बार चक्कर लगाता है ना। तो जिसके विषय में हम ज्यादा चिंतन करेंगे, जिसके विषय में हम बार बार विचार करेंगे, वही चीजें हमारे पास ज्यादा देर तक टिकी रहेंगी। तो क्या होता है कि हर समय तो देखिए हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम जिस समय उन विचारों में रहते उस समय हमको आनंद भी आता है और हमारा ये मन भी करता है कि हर समय हमारी स्थिति ऐसी ही रहे। लेकिन क्या होता है, हमें कुछ सीढ़ी नीचे उतर के हमें संसार में, समाज में, अपने ऑफिस में, सब जगह, सब तरह के धरातल के लोगों को फेस करना पड़ता है ना। जब उन लोगों को फेस करना पड़ता है तो हमें उनके हिसाब से ही व्यवहार भी करना पड़ता है। और उस समय क्या होता है कि उन चीजों से हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। जो चीजें हमको ऊंचा उठा रही थी, जो चीजें हमको आनंद दे रही थी, हम उनसे अलग हो जाते हैं और एक निम्न स्तर पर आ जाते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम वापस उसको याद करते हैं अपने अंदर कि हमें रहना तो, ठाकुर हमको रहना तो यहाँ पे है और हमको ये सारी चीजें भी देखनी होंगी, सारी जो मेरी जिम्मेदारी है इन्हें भी पूरी करनी होगी। तो ये तुम्हारे वश में है कि हम इन चीजों से बिना प्रभावित हुए ये अपना दायित्व पूरा कर पाए। तो तुम ही हमें वो भाव दो, वो विचार दो, और हम देखेंगे कि जब हम उसको याद करके, उसको मन से प्रणाम करके जब हम उन चीजों को फेस करते हैं तो उनका प्रभाव, हम रहते तो हैं लेकिन उनका प्रभाव कम पड़ता है और वो काम करके वापस हम अपनी स्थिति में आ सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव ने मेढक का उदाहरण दिया था कि एक मेढक क्या करता है कि उसमें डुबकी लगाता है तालाब में और वापस ऊपर आकर, बाबा वाणी में ही एक है, एक वाणी में है ये मन विचार प्रकार वाला में। हाँ, कि वो क्या होता है, ऊपर आता है और चारों तरफ खेल देखता है, अपना जो काम होता है वो करता है और वो वापस अपने उसके अंदर जाकर आनंद सागर में वो डुबकी लगा लेता है ना। तो हमें तो ये सारे कर्म करने हैं, लेकिन हमें ये चीज समझना है कि ये दायित्व हमको पूरा करना है और हमारे मूल में वही है। जब हम उसको ये चीजें पकड़ा देते हैं ना कि भाई तुम्हें ही करनी है, तो वो हमें निम्न स्तर तक गिरने नहीं देता है। जितना प्रभाव इन वृत्तियों का, जैसे कि आपने प्रश्न किया ना, कमल जी ने प्रश्न किया कि हम हमेशा उस स्थिति में क्यों नहीं रह पाते हैं, तो ये उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। और ये जब हम उसको सामने रख के उन दायित्वों को पूरा करेंगे तो क्या होगा कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और जो निम्न स्तर की चीजें हैं उनका कम प्रभाव पड़ेगा तो सही। क्योंकि अगर देखिए हम एसी में से निकल के अगर आग के पास जाते हैं तो आग का ताप थोड़ा बहुत, तो आग की आंच थोड़ी बहुत तो हमको लगती ही है ना। हम अभी इतने बड़े साधक भी नहीं है कि हम बिल्कुल निर्लिप्त रह पाए, ये एक जीवन की सत्यता है ना। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जब हम उसको याद करते रहते हैं, उसके तरीकों से हम सारे दायित्वों को उसको सामने रख कर करते हैं, तो वो हमको बिल्कुल नीचे गिरने नहीं देता है ना। इन वृत्तियों में पूरा हमको इनके बंधन में बंधने नहीं देता है, काम करवा के वापस हमें ऊपर खींच लेता है। कुछ समाधान मिला? जी आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ, थोड़ा सा, हाँ जी, आंसर मिला।
फल तो हमेशा कीचड़ में ही रहता है, लेकिन फिर भी खिला खिला रहता है पूरे अपने रूप और सौंदर्य के साथ, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि सूर्य पर रहती है और सूर्य की दृष्टि उसके ऊपर रहती है। तो बस यही भाव समझ लीजिए कि जब हमारी दृष्टि उसके ऊपर रहेगी और उसकी दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी, तो हम कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा उच्च स्तर पर स्थित रहेंगे और खिले हुए रहेंगे, है ना? आंटी, जरूर। ठीक है ना? ठीक है आंटी, कोशिश करेंगे। और इसके लिए प्रार्थना ही, हाँ, प्रार्थना करनी है, कोशिश नहीं, प्रार्थना करनी है कि आप अपनी दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिए। हमारी तो फिर भी दृष्टि बहक जाती है, भटक जाती है, लेकिन वो उसको जब हम सौंप देंगे ना अपने आप को, तो वो हमें कभी भी भटकने नहीं देगा, है ना, गिरने नहीं देगा। और कोई कुछ अपना भाव स्पष्ट करना चाहता है? कहते हैं कि ना, आज बंगाल में एक कहावत है भैया, डूबे डूबे जल खाए, है ना? प्रैक्टिकल में उतारता हूँ ना, मैं सिर्फ सुनता हूँ। तो कहते हैं कि जो पानी के अंदर डूबता है, पानी के अंदर डूबा रहता है और उसका जल ग्रहण करता रहता है चुपचाप, उसको कुछ बोलता नहीं है, कुछ चुपचाप पानी की जो जल में केवल डूबा रहता है उस जल में और उसको ग्रहण करता रहता है ना? या दैट्स राइट। हमारे डैडी बोलते हैं कि बंगाली रसगुल्ला के जैसा मीठा रहता है बोल के। या इट साउंड सो स्वीट। ये ना, और बिना बोलो, हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ? और मेरे को एक, हम लोग माँ बनारसा की वाणी कर रहे थे, तो उसमें वाणी अभी मेरे सामने नहीं है, पर उसमें था कि मन को मारना नहीं है, मन को रमाना है ईश्वर में। तो मन को, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, मन को रमाना और मन को मारना। मन को मारना, जैसे कि मन अगर किसी, जैसे कि अभी एक बात आई थी कि मन का दमन आई थी ना, कि हर चीज में लोग कहते हैं कि मन की कोई भी इच्छा होती है तो उसको उसका पूरा मत करो। हर किसी भी चीज की उसकी इच्छा पूरी मत करो, चाहे वो नुकसान है या अगर उससे कुछ नुकसान नहीं भी है तो भी मन की मत सुनो। मन की हर इच्छाओं को मारते चलो, है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाबा और सतगुरु की विचारों में यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है। वो कहते हैं कि मन ही मर जाएगा तो खिलेगा कैसे? तो मन को उन चीजों के लिए समझाओ, उसका शमन करो, मन को समझाओ। जो चीजें नुकसानदेह हैं उसके नुकसान के विषय में उसको बताओ। मन में विचार करो कि देखो, ये करने से तुम्हें ये नुकसान है, और ये जिस काम को, जिस इच्छा को पूरी करने में कोई नुकसान नहीं है और मन में जागृत हो रही है, तो उस मन को, वो इच्छा पूरी कर लो। उसके लिए मन को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? और मन को क्या करते हैं कि कहा ना कि मन को रमाओ, तो कहते हैं कि और मन को समझा कर जब हम उसको अच्छी बातें देते रहेंगे, सात्विक विचार जो है वो मन का सही पोषण है। तो जब हम सात्विक विचारों का उसको चिंतन देंगे, मनन देंगे, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, मन को अच्छी बातों का चिंतन होगा मन में, तो क्या होगा, वो अपने आप ही उनमें रमता चला जाएगा, है ना? जैसे कि एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी है, ठीक है, और एक कटोरी में आप चीनी अलग रखे हुए हो, तो चीनी अलग है, पानी अलग है ना? लेकिन अगर आप जैसे कि चीनी को पानी में डाल देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको मिलाते रहेंगे ना, तो वो चीनी उसमें घुलती चली जाएगी, और जितनी जितनी चीनी घुलेगी उतनी उतनी मिठास उस जल में ज्यादा होती चली जाएगी, है ना? ठीक इसी तरह हमारा मन जल है और सात्विक विचार जो है वो चीनी है। जब हम इन सात्विक विचारों को उसमें चिंतन के चम्मच से हम चलाते रहेंगे, मनन के चम्मच से चलाते रहेंगे,
और वो तो क्या होगा, वो अपने आप ही मन उनको ग्रहण करेगा, क्योंकि मन को मीठा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। और जब मन को शांति मिलेगी, मन को आनंद मिलेगा, मन को अच्छा लगेगा, मन को भाएगा, तो वो उन विचारों को और भी ज्यादा ग्रहण करता चलेगा। और जितना जितना ज्यादा उसमें ये चीनी घुलती रहेगी, उतनी उतनी ज्यादा मन रूपी जल में मिठास पैदा होगी, यानी कि मन स्वतः ही उसमें रमने लगेगा। तो मारना और रमना दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मन में और अच्छा, हाँ, और भी अगर कुछ बोलो। नहीं, मन में अच्छे विचारों को उसमें घोलें तो उसको फिर उसी में रस आने लगेगा, और फिर उसको मारने की जरूरत नहीं है। और उसमें माँ बनारसा की वाणी में ये भी था कि मन को मारोगे तो फिर भक्ति का आनंद कौन लेगा फिर। हाँ, मन महसूस कैसे करेगा? जब मरा हुआ मन, मुरझाया हुआ मन महसूस करने की तो वो क्षमता विहीन हो जाएगा ना। वो कैसे महसूस करेगा उन चीजों को? तो महसूस करेगा, उसको एहसास होगा, तभी तो वो रस लेगा, तभी तो वो आनंद लेगा, है ना। उसकी महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, तब तो फिर, है ना। तो वो एक वाणी में गुरुदेव ने भी लिखा है ना, मुड़ जाना अच्छा या मुरझाना अच्छा। वाह, है ना। मुरझाना अच्छा या मुड़ जाना अच्छा। तो हमें उन विचारों से मुंह मोड़ लेना है, सात्विक विचारों की तरफ, नकारात्मक विचारों से सात्विक विचारों की तरफ, मीठे विचारों की तरफ मुंह मोड़ लेना है। हमें मुरझाना नहीं है, हमें मन को मारना भी नहीं है ना। और मन को हम मारे क्यों? क्योंकि मन तो हमारा है ना। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। मैं सुधा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जो कमल जी ने बोला वही मेरा क्वेश्चन है, उसी पर थोड़ा सा और समझाइए कि हम लोग जब सत्संग करते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पानी में डूब के रहना कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा और बताइए। हम लोग कैसे किस पर कैसे मतलब उन चीजों को हम ज्यादा से जाने, बार बार उसको याद करना, बार बार एक ही तरीका है, एक ही युक्ति है। एक वाणी में सद्गुरु ने लिखा कि युक्त हुआ युक्ति आई। जब हम उसको बार बार याद करेंगे तो युक्तियां अपने आप ही हमारे रास्ते में आती चली जाएंगी। हमारे सामने रास्ते कई हैं, लेकिन बस हम उससे युक्त नहीं होते हैं ना, इसलिए हमको उन रास्तों पर चलने की युक्तियां नहीं आती हैं। तो सद्गुरु कहते हैं युक्त हुआ युक्ति आई। जब हम उसको अपने अंदर धारण कर लेंगे, उसको बार बार याद करेंगे, उसका सुमिरन करेंगे और उसको ही अपना आधार बना लेंगे। सबसे बड़ी बात है शरणागति का भाव, यानी कि तुम्हें ही करना है। मैं तो एकदम अबोध बालक हूँ, है ना मैं ज्ञानी, ना मैं ध्यानी, ना मैं तपस्वी, नहीं मेरे अंदर भक्ति इतनी है ना। तो फिर क्या करें? ना हम लोग इतना कुछ त्यागी हैं, कुछ भी हम लोगों के पास ऐसी पूंजी नहीं है। तो सबसे सरल मार्ग लगता है शरणागति का, जैसे कि गीता में कहा ना, मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम उसको बोल देते हैं ना कि तुम्हें ही करना है ना, तुम्हें ही हमको अपने आप से युक्त भी करना है। हमें युक्त होना भी नहीं आता। हम तुमसे युक्त होना तो चाहते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारी वृत्तियां, हमारे संस्कार हमें तुमसे युक्त नहीं होने देते। तो अब युक्त भी तुमको ही करना पड़ेगा। और जब हम युक्त हो जाएंगे ना, तो युक्तियां तो अपने आप ही आ जाएंगी, तरीके तो हमको अपने आप ही मिल जाएंगे। समझ में आई सुधा जी बात?
समझ में आई, बस सब शरणागति देना है उनको। हाँ, शरणागति का भाव। जैसे कि अगर हम देखिए एसी में बैठ जाते हैं ना, तो शीतलता हमारे अंदर अपने आप ही आने लग जाती है। हमें अलग से उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जब हमारे जीवन में एक आधार आ जाएगा, एक की हम शरण में चले जाएंगे। सदगुरु ने एक जगह लिखा, एक की बात, एक ही बात, एक सी बात, है ना। जब हम उसको अपने अंदर उसका आधार ले लेंगे, तो क्या है, उसका बल, उसकी दृढ़ता, उसके भाव, हमारे अंदर स्थिरता, सद्विचारों की को ग्रहण करने की शक्ति और उनको धारण करने की क्षमता, उसमें हम कैसे स्थित रह पाए, ये भी गुण, ये सारी आप हमारे अंदर आती चली जाएंगी। हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि एक गाड़ी में अगर हम बैठ जाते हैं ना, मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, हम दिल्ली की गाड़ी में बैठ गए। अब कोलकाता से दिल्ली के बीच में जितने स्टेशन है ना, वो खुद ही आते चले जाएंगे। हमें अलग से उनको उतर के हमको उन स्टेशनों पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह जब हम शरणागति की गाड़ी में जब हम बैठ गए ना, तो ये जितने भी गुण हैं, जितनी भी युक्तियां हैं जो हमारे जीवन में शांति लाएंगी, हमारे जीवन को मुक्ति के रास्ते पर ले जाएंगी, हमारे जीवन को मोक्ष के रास्ते पर ले जाएंगी, हमारे जीवन में शांति का भाव भरती चली जाएंगी, हमारे जीवन में नैरोनेस खत्म हो जाएगी, ब्रॉड हमको बनाती चली जाएंगी, है ना। ये सारे जितने भी अनंत के गुण है ना, वो सारे स्टेशन की तरह स्वतः ही हमारे जीवन में आते चले जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसा मैग्नेट है कि अनंत गुणों को अपनी तरफ खींचता है। तो हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमारे अंदर ये चाह जरूर होनी चाहिए कि हम तुमसे युक्त हों, है ना। जब वो हमारा हृदय उससे युक्त हो जाएगा, उसकी शरणागति हमको मिल जाएगी, तो फिर ये सारी चीजें स्वतः आ जाएंगी। फिर हमको इनके लिए कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बहुत हो गया भाव?